स्लोप पता है, इतना तो आता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ज्यादा ज्योमेट्री इसमें मतलब एकदम डीप में नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चाहिए स्लोप। और कभी तो सीबीएसई वाला आईसीएसई वाला मेरे को नहीं पता, बट एसएससी वाले को तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो नहीं पढ़ाए होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पता होगा, बट स्लोप तो पता होगा। सीबीएसई वाले को इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं था, आईसीएसई वाले है क्या कोई था ना तुम लोग को, पर तेरे को याद नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप से, फिर हम जाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पे, फिर अपना मेन टॉपिक है दैट इज टैंजेंट एंड नॉर्मल। ये सर्कल वाला टैंजेंट नहीं है, डोंट वरी, वो सर्कल में टैंजेंट सेकेंड ये सब वो सब नहीं है। पहला ना चिप चिप करना बंद करो, क्या पढ़ा रहा हो सुनो। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट्स के लिए होता है, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2। ये दोनों पॉइंट का स्लोप मतलब लाइन कितना इंक्लाइन हुआ है ये फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लाइक अगर इधर 2 आया, इसका मतलब x और y के बीच में रिलेशन 2 का है, मतलब x का वैल्यू 1 स्टेप लिया तो y का वैल्यू 2 स्टेप्स ले रहा है। वो रिलेशन फाइंड करने के लिए वी वांट इक्वेशन। कोई बता सकते हैं क्या इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इक्वल टू सिंबल जिसमें होता है वो, और हाँ वही इक्वल्स टू वेरिएबल्स। ओके, और जो भी तुमको पता है बोलो, बोलते रहोगे नींद नहीं आएगा, नहीं तो नींद आएगा। वेरिएबल्स, अच्छा नंबर्स मतलब कांस्टेंट बोलना चाहते हो, और बस इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही मैक्स कौन है, मैक्स वो वेरिएबल्स में आ जाएंगे। देखो इक्वेशन बेसिकली ऐसा मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुमको मैं बताऊं ना, एक एड्रेस है, अभी तुमको पूछा है तुम्हारा एड्रेस बताओ, तो शिवा बताएगा सो एंड सो ऐसा 305 डैश, बिल्डिंग का नेम बताएगा, सोसाइटी बताएगा, फिर एरिया बताएगा, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें बताने के बाद हम ना इस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं आराम से, ये सब पॉइंट्स के वजह से। वैसे ही इक्वेशन भी लाइन का एड्रेस होता है, मतलब अगर मेरे को इक्वेशन पता है तो मैं लाइन के पास पहुंच सकता हूँ, मतलब लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन याद है, रिलेशन रिलेशन इज द कंडीशन बिटवीन डोमेन एंड कोडोमेन। वैसे ही रिलेशन है ना, वही रिलेशन को हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में लाते हैं बाय यूजिंग इक्वल्स टू एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। जो भी कांस्टेंट वेरिएबल हो सब है, बट एक इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कंपलसरी क्या चाहिए तुमको, एक वेरिएबल इक्वल्स टू होना चाहिए आइदर विथ कांस्टेंट और विदाउट कांस्टेंट। ये विदाउट कांस्टेंट वाला है, अगर ऐसा हुआ विथ कांस्टेंट वाला है, बट ये भी इक्वेशन है ये भी इक्वेशन। तो ऐसा इक्वेशन पावर 2 का भी हो सकता है, पावर 3 का भी हो सकता है, लॉगरिथम का भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल का भी हो सकता है, कोई भी पार्ट बनेगा जहां पे इक्वल्स टू आ गया ना वहां पे क्या आएगा, वो इक्वेशन होगा। अब हमको क्या फाइंड करना पता है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब हमको ऐसा उसका एड्रेस फाइंड करना है जिसके थ्रू हम लाइन फ्रेम कर सकते हैं। एड्रेस फाइंड करने से पहले अच्छा तुमको कोई एड्रेस बताते हैं, जनरली कहीं पे हम लोग अननोन प्लेस पे गए और एड्रेस पूछ रहे तो वो लोग बताते कैसे, आगे से राइट ले लो, सामने एक शॉप रहेगा, उस शॉप के सामने आपको बंगलो दिखेगा, बंगलो में मत जाओ, बाजू में झोपड़ी है उसमें जाओ। हम भी लाइन को कुछ ऐसे ही बताते, लाइन को बताते देखो, अभी एक लाइन सुनो, लैंडमार्क,
लैंडमार्क ये है, लैंडमार्क वो है, सब बताते हैं ना। ये लैंडमार्क ना अपना पॉइंट है, ये मंदिर के बाजू में, या ये होटल के बाजू में, ये रेस्टोरेंट के बाजू में, नहीं तो ये शॉप के सामने, ऐसा लैंडमार्क चाहिए, दैट इज पॉइंट। और तुमको उसके साथ साथ ना रोड बताते, किस रोड को फॉलो करना है, इस रोड को फॉलो करते हुए जाओ। ये जो रोड है ना वो अपना स्लोप है, और ये जो पॉइंट है ना वो तुम्हारा लैंडमार्क है, तो उससे हम लोग पहुंच सकते हैं वहां पे। इसका मतलब क्या है, एक लाइन का इक्वेशन के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, क्या? स्लोप और पॉइंट। अगर ये दोनों मुझे पता है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। देखते हैं इक्वेशन कैसे मिलेगा। पहला स्लोप चाहिए। स्लोप मेरे पास तो नहीं है, बस कोई तो रोड है जिसका स्लोप मुझे पता है, मतलब x1 y1 उसके पॉइंट है, x2 y2 उसका पॉइंट है, इसका स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ। बोलो क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको प्यार से हम m बोलते हैं, m स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m बोल दिया। अब इसी लाइन के थ्रू इसके ऐसे ही अपना लाइन पास हो रहा है सेम, बट अनदर पॉइंट, कोई और पॉइंट से, दैट पॉइंट इज x3 y3। अब बताओ ये x3 y3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सोचो, कांस्टेंट है या वेरिएबल? अच्छा, नंबर्स है कि वेरिएबल्स है? नंबर्स है, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट करके मैं बता रहा हूं, मैं फिक्स करके बता रहा हूं, 1,2 से लैंडमार्क फिक्स है। अब बताओ ये पॉइंट से कितने लाइंस बन सकते हैं x3 y3 से? सोचो थोड़ा, ऐसे आंसर मत दो, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऐसा इतना सिंपल में तुम लोग बोल नहीं सकते 2 बनेगा 3 बनेगा ऐसा। एक पॉइंट में बना है, उससे कितने लाइंस बन सकते हैं? यस, इनफिनिटली मेनी लाइंस बन सकते हैं, ऐसे 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 कितने भी बन सकते हैं। अच्छा, उसमें से कौन सा लाइन अपने को चाहिए? ये लाइन चाहिए मुझे, बट ये लाइन चाहिए तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा और एक पॉइंट, बिकॉज अगर एक पॉइंट बना के लाइन ड्रॉ करने बोला, तुम लोग ऐसे जा रहे हो, अगर मैं एक और पॉइंट फिक्स करूंगा तो तुम इसी डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि तुमको दोनों पॉइंट्स पता है। अभी सिमिलरली मेरे पास x3 y3 है ना, मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूं विच इज x, y। अभी क्वेश्चन मार्क है, सर इसको वेरिएबल क्यों बोल रहे हो, इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो? इसको कांस्टेंट क्यों बोला? ये फिक्स है। इसको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? फिक्स नहीं है, मतलब कैसा चेंज होगा? ऐसा चेंज होगा क्या? नहीं, ऐसा तो चेंज नहीं हो सकता है। अगर ऐसा चेंज हुआ तो ये स्लोप को हम मैच नहीं कर पाएंगे। कैसा चेंज होगा फिर? ऐसा ऊपर नीचे ये चेंज हो सकता है, ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी रह सकता है, तो वो पॉइंट ही हमारा एक्स वाई। अब बताओ ये दोनों का स्लोप निकालना आएगा तुमको, एक्स कॉमा वाई और x3 y3 का। बोलो, y माइनस y3 अपॉन x माइनस x3। अब बताओ ये स्लोप किसके साथ मैच होना चाहिए? फर्स्ट वाले के साथ, बट फर्स्ट वाला स्लोप का नाम क्या है? तो इज इक्वल्स टू m। सो ये जब होगा तब मेरा लाइन बनेगा, मतलब ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। तो बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। मैं x3 y3 को रिप्लेस कर दिया, x1 y1 कुछ भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स है। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। जो लोग पढ़ाई मतलब 10th में पढ़े हैं उनको पता होगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा दिखता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब मुझे बताओ अगर मैं तुमको एक पॉइंट दिया हूं 1,2 और स्लोप दिया हूं 2, तुम इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? बहुत अच्छे, आराम से बोलो, इक्वेशन बोलो। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। मैंने क्या किया, इसको x1 लिया, इसको y1 लिया, इसको m लिया। अच्छा, -1 -4 -3, y माइनस -4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस -1, करेक्ट। अच्छा, इसको 0 लिया, इसको 4 लिया और इसको 3। मतलब तुमको समझ में आ रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये दोनों मिला तो मेरा इक्वेशन तो बन सकता है।
तो मेरे इक्वेशन बनने के लिए मुझे हर बार स्लोप एंड पॉइंट का नीड है, ये दोनों मिल गए तो मैं फाइंड कर सकता हूं। अभी अपना पहला काम है स्लोप और पॉइंट अपने को मिला तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें। अभी एक क्वेश्चन मार्क है, सर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब हम लोग कर रहे हैं टैंजेंट के लिए, और टैंजेंट भी एक लाइन ही होता है, टैंजेंट भी एक लाइन ही होता है जो कर्व को टच करके निकल जाता है। कितने पॉइंट में, एक ही पॉइंट में टच कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट किया तो ऐसा होता था, अभी टच कर रहे हैं मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एंड दैट पॉइंट जो भी पॉइंट मेरा है वो पॉइंट है मेरा x1 y1। और तुमको क्या चाहिए, पॉइंट पासिंग पॉइंट तो मिल गया, और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अच्छा स्लोप का एक बार फिर से फॉर्मूला बताओ। तुम ऐसा बोले ना y2 माइनस y1 डिफरेंस इन y, x2 माइनस x1 डिफरेंस इन x, तो dy बाय dx। बट तुम बोलोगे सर dy बाय dx तो इन टर्म्स ऑफ x होता है ना, ऐसा आता है ना dy बाय dx सॉल्व करने के बाद 2x, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/x, log x का डेरिवेशन, ये सब आता है ना। बट आपने तो बोला ऊपर स्लोप कैसा होना चाहिए, देखो ना स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, पॉइंट भी कैसा है, कांस्टेंट है। पॉइंट तो आपने कांस्टेंट दे दिया x1 y1, बट स्लोप आपने क्या दिया है, वेरिएबल, चलेगा क्या। अच्छा बताओ ये स्लोप किसका है, थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ, ये किसका डेरिवेशन है, एक्स स्क्वायर का, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, मतलब ये स्लोप किसका है, एक्स स्क्वायर का है। एक्स स्क्वायर क्या है, y है, y मतलब एक इक्वेशन है, टेंजेंट है क्या कहीं पे नाम नहीं है, मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है कर्व, ये कर्व के ऊपर क्या बनाने वाले हम लोग, टेंजेंट, उसका क्या चाहिए, स्लोप, मतलब कर्व का स्लोप पूरा मेरे को पता है कितना है, 2x है, उसके ऊपर ही कौन है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी 2x ही होगा, बट हर जगह पे टेंजेंट थोड़ी बन रहा है, कहां पे बना रहा है, एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने को टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। क्या बोला समझा, अगर एक समझो तुम्हारा पूरा फैमिली का, मतलब फैमिली मतलब ऐसा पूरा, ऐसा घर में जितने लोग हैं ऐसा नहीं, बड़ा फैमिली, ऐसा 50 लोग 60 लोग मिलके ना एक ट्रिप पे गए, पूरा होटल बुक किया, ठीक है, होटल पूरा बुक करने के बाद देखो ये पूरा होटल ना तुम्हारा कर्व के ऐसा है, तुम पूछोगे अच्छा ये होटल अभी किसका है, 2 दिन के लिए हमारा ही है, इसका मतलब पूरा होटल में तुम रहोगे, तुम पूरा होटल में रहोगे, कहां पे रहोगे, अपने रूम पे अपने पॉइंट पे रहोगे ना, अपने पॉइंट पे रहोगे, बट बोल रहे क्या हो, पूरा होटल मेरा है, कर्व कौन है, एक्स स्क्वायर, पूरा होटल है, उसका स्लोप क्या है, 2x है, जो पूरा होटल का है, मतलब पूरा कर्व का है, बट उसमें से टैंजेंट कितना पोजीशन पे है, एक ही पोजीशन पे, दैट पोजीशन इज नथिंग बट x1 y1, उस जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा वैल्यू होगा, मतलब तुम्हारा अगर होटल में रूम नंबर 201 है, वो पॉइंट है तुम्हारा, उस जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा वैल्यू है, मतलब उस जगह पे जो भी लगेज है कुछ भी है, वो रूम के अंदर जो भी है, जितने भी चीजें वो सब तुम्हारे नहीं है, टीवी वो सब तुम जो चीजें लेके गए वो सब क्या है, तुम्हारा पॉइंट है। अब बताओ x1 y1 कहां पे पुट करूं मैं, वेरी गुड 2x में पुट किया तो क्या बनेगा वो 2x1। अब बताओ 2x1 किसका स्लोप है, टैंजेंट का, 2x किसका स्लोप है, कर्व का, इतना डिफरेंस समझा। अच्छा बताओ कितने टैंजेंट्स बन सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, बट उसने किस कुछ टैंजेंट के बारे में बात किया जो x1 y1 के पास थ्रू थ्रू पास हो रहा है। अब देखो एक बार, अगर समझो मैं एक्स क्यूब बोला, यहाँ पे पॉइंट दिया 1,2,
ये 1,2 क्या है? पॉइंट है। उस पॉइंट से क्या पास हो रहा है? टैंजेंट। उस टैंजेंट का क्या चाहिए तुमको? क्योंकि ऑलरेडी पासिंग पॉइंट है, सिर्फ क्या चाहिए? स्लोप। बट स्लोप खुद के पास होता है क्या? नहीं, किसके पास जाके पूछना पड़ेगा? कर्व। कर्व क्या स्लोप देगा? 3x² देगा, x³ का डेरिवेशन। 3x² को कौन सा नंबर हम प्रोवाइड करेंगे? 1,2 उसको प्रोवाइड किया तो क्या बनेगा? 3 टाइम्स ऑफ 1²। 3 इंटू 1² इज 3। तो 3 क्या है? टैंजेंट का स्लोप है। तो टैंजेंट का स्लोप कितना है? 3 है। टैंजेंट का पासिंग पॉइंट कितना है? 1,2 है। और टैंजेंट खुद एक क्या है? लाइन है। और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? y minus y1 is equals to m times of x minus x1. y minus 2 is equals to 3 times of x minus 1. दिख रहा है? दिख रहा है? पुट किया बस उसने, खत्म कंसेप्ट। ये करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए एक स्टेप के लिए। देखो ये स्टेप बस, बाकी सब नॉर्मल है। नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल बाकी है। टेंजेंट क्लियर है? अच्छा, किसको किसको स्लोप के कंडीशंस पता है? स्लोप के कंडीशंस मतलब पैरेलल हुआ तो स्लोप्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर हुआ तो स्लोप्स कैसे होते हैं? पढ़ा था? अच्छा, पेपर के टाइम पे जिस दिन पेपर खत्म हो गया उस दिन खत्म हो गया उधर ही। पैरेलल मतलब सीधा, फिर रुकते नहीं। परपेंडिकुलर हुआ एक तो बताई तो याद आ गया। पैरेलल और तेरे बाजू वाले को ना दोनों कंडीशन से क्या है उसको वो भी याद नहीं, तो क्या पैरेलल और परपेंडिकुलर, वो ऐसा पैरेलल मतलब क्या होते हैं? ऐसे दो लाइंस जो साथ होके भी साथ नहीं होते। वो क्या तेरे को कोई याद है क्या? क्या रहा? तो L1 L2 साथ में है, बट साथ में नहीं है बिकॉज हम वेट करते रहेंगे कब मिलेंगे करके, बड़े लोग कभी नहीं मिलेंगे। और परपेंडिकुलर क्या होता है? एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री फ्रेम करेगा, L1 एंड L2। अभी देखो मैंने क्या बोला है, एक बार ध्यान से सुनो। पैरेलल में मैंने ये बोला है वो साथ में है, हाँ बस मिलेंगे नहीं। मैं परपेंडिकुलर के लिए कुछ बताया नहीं तेरे को। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वराल देवी की तरफ जाएगा तो ये भी वराल देवी की तरफ ही जाएगा, मिलेगा नहीं। बस ये वो बच्चा वाला प्यार है जो रोड के इस पार लड़की चल रही तो लड़का इधर से जाता है, लड़की अगर यू टर्न ली तो लड़का भी यू टर्न लेता है। अगर लड़की यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए खड़े होता है, लड़का इधर देखने के लिए खड़े रहता है। खा नहीं सकता ना, दोनों तरफ होना कंपलसरी नहीं है। ऐसा हो तुम ऐसा भी बोलता हो रेहान, तू नहीं जानता, मैं तेरे को देख लिया था ये। और ना हर चीज एक्सपीरियंस से नहीं होता है, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से भी होते हैं। उस दिन याद है मैंने बोला वो कौन सा सिगरेट का कॉस्ट कितना है, तो तूने बोल दिया 14 रुपीज करके। मैं रिकॉर्ड हो रहा है ना इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली। तूने बोल दिया 14, इसका मतलब थोड़ी है तू पीता है, ऑब्जर्वेशन है।
है ना, एक क्लिप कट करके घर पे भेजना। हाँ रेयान ठीक है। तो हर चीज एक्सपीरियंस नहीं होता है ऐसा, वो रोड पे देखते हैं ना तो बस बस पानी पूरी पे आओ अभी। अब बताओ, सीधा जा रहा है तो ये सीधा जा रहा है, यू टर्न लिया तो यू टर्न ले रहा है, रुका तो रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस का स्लोप सेम होगा। थोड़ा मैं एंगल के तरफ से समझाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये तुमको स्कूल में सिखाए होंगे थीटा, ये तुम्हारा L1 है और इसका एंगल स्लोप होता है tan थीटा 1, tan थीटा करके सिखाए होंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेके जा रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ। अभी अगर समझो एक और लाइन है L2 जो इसको पैरेलल है, पैरेलल लाइंस पे करस्पॉन्डिंग करके कुछ होता था, याद है, एफ करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये जो थीटा 1 है वही थीटा 1 इसके पास भी रहेगा, मतलब इसके पास जो स्लोप है वही स्लोप यहाँ पे भी रहेगा, मतलब L1 का जो स्लोप है वही स्लोप L2 का भी रहेगा। इसके लिए पैरेलल में हर बार स्लोप्स पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर है तो क्या करना है वो बताने के लिए मेरे को और ट्रिग्नोमेट्री का और एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, बट इससे पहले परपेंडिकुलर ऐसा दिखता है, ये लाइन है, ये उसका परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री, ये थीटा है जानते हो, ये क्या है, तो पूरा L2 का लाइन कितना एंगल कितना बनाएगा पूरा, दिमाग लगा के बताओ। अरे L2 एंगल बना रहा है इधर पूरा, ये देखो ए सब शांत रहो, मैं बताऊंगा, तुम आंसर मत बताओ, तुम्हारा आंसर नहीं सुन सकता। 135 कहां से है, अरे क्या है 90, ये कितना है, ये थीटा है 90 है, तो पूरा कितना होगा 90 प्लस थीटा, चलो ये बोर्ड पे ये कितना होगा, एंगल के हिसाब से L1 का स्लोप क्या है tan थीटा, L2 का स्लोप क्या बनेगा tan 90 प्लस थीटा, समझा, ये किसका स्लोप है L1, एक इसका स्लोप है L2। जिसको ट्रिग्नोमेट्री से एलर्जी है या प्रॉब्लम है तो वो लोग शांति से सुनो, लास्ट में कुछ ना कुछ आउटपुट बताऊंगा, ये याद रखना है करके वो याद रखो, और जिसको थोड़ा थोड़ा आता है अच्छा लगता है वो लोग सुनते रहो, ठीक है, बीच में बोलो मत बस, क्योंकि तुम्हारा आंसर मैं सुन नहीं सकता। ये अभी बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा तुमको पता है 90 प्लस थीटा, तुमको स्कूल में ये तो सिखाए होंगे, 90 माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा होता है, याद नहीं है तो ऐसा होता है, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा, ये बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़े पता है क्या, साइन 30 का वैल्यू पूछूंगा, तुम मुंह देखोगे, क्या बात है 1/2 है, कॉस 60 का वैल्यू बताओ, ये देखो 1/2 मैच हो रहा है, इसका मतलब साइन 30 किसके साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब साइन 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 60 इज कॉस 60, देखो साइन 90 माइनस 60 कॉस 60, साइन 90 माइनस 30 कॉस 30, साइन 90 माइनस थीटा, अब ऐसे ऐसे ही वही एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा बोर्ड पे ही देखो, 90 माइनस थीटा का समझा। अच्छा थोड़ा लॉजिक बताओ, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगा फिर, कॉस थीटा ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, वेरी गुड, बट एक करेक्शन है, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ए क्वाड्रेंट तो आना चाहिए यार, क्वाड्रेंट्स ऐसे होते पता है 1 2 3 4, कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड, क्योंकि इधर 90 डिग्री होता है, 90 प्लस मतलब किधर आके गिरेंगे हम लोग सेकंड में, तो कौन सा क्वाड्रेंट में चल रहा है सब कुछ,
अच्छा तुमको स्कूल में ये सिखाया है फर्स्ट क्वार्टर में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में शिट, तुम सब मतलब क्या बोले, सब प्लस प्लस, तुमको ये नहीं सिखाया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। चलो ऐसे ही ना, टैन है ना, टैन वो बनता है कॉट 90 प्लस में, और 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में टैन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट थीटा बनेगा। वो अभी मैं इससे ज्यादा नहीं, मैं अभी फिर पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री सिखाता रहूंगा। मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोग बीच में एक लाइन बोले थे, आप लोग सीखेंगे कोई तो कि ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, तुमको इतना बेसिक चीजें भी नहीं आ रहे तो हाँ तू बोलते रहे कौन था करके। 90 प्लस थीटा का आंसर मैंने क्या बोला? अच्छा कॉट को ऐसे लिखते हैं, इतना तो पता होगा। ये किसका स्लोप था? L2 का। ये किसका स्लोप है? L1 का। तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। ए क्या हुआ, क्या याद आया तुमको? इसका मतलब दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा? या मैं और एक बात ऐसा बोल सकता हूं, अगर मुझे L2 का स्लोप फाइंड करना है तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1 कर सकता हूं। और बोर्ड पे ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल। टैंजेंट जो होता है ना, ये टैंजेंट है ना, इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉ करोगे 90 डिग्री के साथ कोई लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, और इस लाइन को हम बोलते हैं टैंजेंट। तो नॉर्मल टैंजेंट को क्या है? इसका मतलब अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट को st लिख रहा हूं मैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड कर सकता हूं? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, बिकॉज जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, नेगेटिव मतलब माइनस। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करूंगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, उल्टा। मैंने क्या बोला? कुछ ऊपर का नहीं समझा तो भी ठीक है, ये वाला पार्ट तुमको पता होना चाहिए बस सम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये ज्योमेट्री है, मैं तुमको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम लोग इसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि तुमको तो कुछ यूज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए यूज होगा, तो इतना तुमको पता होना चाहिए, इसलिए मैं समझा। मैं कोशिश किया क्योंकि मेरे को लगा तुमको थोड़े थोड़े बातें पता होगा तो उससे काम हो जाएगा, बट तुमको बहुत सारे चीजें पता है, इतना मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टैंजेंट का रिलेशन क्लियर है। अब बताओ नॉर्मल भी एक क्या है? फिर से लाइन है। एक लाइन क्या डिमांड करता है इक्वेशन के लिए? स्लोप। मिल गया। और क्या डिमांड करता है? मिल गया, क्योंकि टैंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब टैंजेंट का पॉइंट ही नॉर्मल भी यूज करेगा। तो अब क्लियरली हम लोग ये सब को पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहला तुमको क्या मिलता है? हर बार कर्व मिलता है। कर्व में से तुम लोग क्या फाइंड करोगे? dy बाय dx फाइंड करोगे। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्व। बट अपने को कर्व का स्लोप नहीं चाहिए, किसका स्लोप चाहिए? तो इधर से टैंजेंट का स्लोप पे जाते समय, स्लोप ऑफ टैंजेंट के पास जाते समय हम एक को उठा के जाएंगे, दैट इज नथिंग बट x1 y1 पॉइंट। उस पॉइंट को पुट करेंगे किसमें? dy बाय dx के अंदर पुट करेंगे। पुट किया तो क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट। इस स्लोप ऑफ टैंजेंट को लेके हम कहां पहुंचेंगे? यस, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। What is the equation of tangent? Y minus y1 is equals to m x minus x1। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? m। ये हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? नॉर्मल का इक्वेशन। बट नॉर्मल का इक्वेशन डायरेक्ट नहीं आएगा, नॉर्मल को क्या क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट ऑलरेडी है, सिर्फ क्या चाहिए? तो मैं जाऊंगा अभी कहां पे? नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप के पास। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला, इसको भी प्यार से हम लोग m डैश बोलेंगे। इसको m बोले तो उसको m डैश बोलो। तो इसको लेके पहुंच जाओ कहां पे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे।
बट जाते जाते एक पॉइंट को लेना है, दैट पॉइंट इज नथिंग बट x1 y1 इज, बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1। आंसर, ये तुम्हारा टॉपिक है। और उसमें याद रखने वाला पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ L2 इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। ये दोनों चीजें तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ सम्स में हम लोग ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई स्टेप में डाउट? देखो है तो अभी क्लियर कर लो, बिकॉज आगे सम सॉल्व कर समय हर बार यही स्टेप में फॉलो करते जाऊंगा, फिर तुमको नहीं आएगा। तो देखो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन सिर्फ इधर यूज कर रहे हैं, इसमें ही डिफरेंशिएशन का यूज है, और डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक 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 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। इवन तुम्हारे पास x² माइनस 2x-1 भी आएगा भी, एकदम इजी वाला। u अपॉन v मुश्किल से, u इंटू v मैक्सिमम ऐसा 10% 5% चांस है u इंटू v आने का। सब नॉर्मल अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियली रहेंगे, बेसिक वाले। मतलब e रेज़ टू x का डेरिवेशन, log x का डेरिवेशन, x रेज़ टू n का डेरिवेशन के ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन टफ नहीं है। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पॉइंट पुट कर रहे, उसके ऊपर भी ध्यान दो, कौन सा पॉइंट पुट कर रहे किससे। और इसमें क्वेश्चंस हर बार ऐसे ही नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस उल्टा भी हो सकते हैं। मतलब कैसे? अगर तुमको क्वेश्चन में कर्व दिया है, ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, dy/dx निकालिए, बट तुमको पॉइंट नहीं दिया है, बट तुमको क्या मिलेगा पता है क्या? स्लोप मिल जाएगा। तो तुम स्लोप में से क्या निकालोगे? पॉइंट, उल्टा। फिर पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, फिर इक्वेशन। समझा? एक और चीज समझाना है तुमको। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? देखो इक्वेशंस फाइंड कर रहे किसके थ्रू? स्लोप। अब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन मुझे पता है, हाँ स्लोप फाइंड करना है। थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करते पहले। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 को सॉल्व करते हैं। चलो बोलो पहला, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस mx1। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू mx माइनस mx1 प्लस y1, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y1 क्या है? नंबर है कि वेरिएबल है? y1, x1, m, ये सब नंबर्स है। इन सबके जगह पे मैंने एक नंबर डाल दिया, दैट इज सी। नॉर्मल, वो इंटीग्रेशन, सॉरी तुम लोग का तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं तो तुमको कंफ्यूजन नहीं है, नॉर्मल सी है वो। और x क्या है? और वेरिएबल है। m क्या है? नंबर है, तो उनको ऐसे ही रखा हूं मैं। और इज इक्वल टू, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है। अगर मैंने ऐसा लिखा ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका मतलब y ये y है, ये 2x ये mx है, और प्लस 3 c है। तो बताओ m के जगह पे कौन है? m के जगह पे 2 है, तो मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है? 2 है। y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसको देखना है? कोएफिशिएंट ऑफ x को। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, फाइंड द स्लोप, तो तुम्हारा पहला काम क्या है? तुम्हारा पहला काम क्या पता है? इसको इसके ऐसे बनाना, बनाओ। 5y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 20। सेकेंड, y इज इक्वल टू माइनस 4/5x प्लस 20/5। अब बताओ व्हाट इज m? व्हाट इज m? है ना? बट हर बार ये मेहनत नहीं करेंगे ना। तो मैं पूछ रहा हूं अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, व्हाट इज द स्लोप? माइनस a अपॉन b। कैसे देखो? गया गया, by क्या आएगा? y क्या आएगा?
तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी। अब तुमको ये सब करने का जरूरत नहीं, तुम देख के बता सकते हो। 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द स्लोप, माइनस 4 बाई माइनस 3, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है वो तो रहना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा माइनस हमारे तरफ से, तो आंसर क्या आएगा 4/3। 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3/2। 4y माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस 6/4, 6/4, आंसर इज 3/2। क्लियर है, इतना जो भी समझा मैंने कंसेप्ट, अगर समझ में आ गया और फाइंड आउट करने आ गया तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म है। इतना ही है एक्सरसाइज। देखो सम्स बहुत कम है, लिमिटेड सम्स है, बस तुमको टाइप ज्यादा, बुक नहीं खोलने बोला मैं बोला खत्म हो गया, तो हमको पहला स्टेप्स तो लिखना पड़ेगा ना। तो अभी तुम जो ऊपर मैंने बनाया स्टेप्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तुम बताओ अभी। स्टेप नंबर 1 वो तो मिलेगा ना। स्टेप नंबर 1 फाइंड dy बाय dx, ये किसका स्लोप होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 दिया रहेगा तो डायरेक्टली जाओ स्टेप नंबर 2 पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको डिनोट करेंगे m से, और फॉर्मूला dy बाय dx एट, यही पॉइंट बीच में मिलेगा अपने को, राइट। स्टेप नंबर 3 हो गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको लिखेंगे m डैश, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट पूरा नहीं लिखना है, m लिखना है तो भी चलेगा। स्टेप नंबर 5 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, is y minus y1 is equals to m dash of x minus x1, खत्म। तो सम कैसा रहेगा, एग्जांपल देखो। क्वेश्चन नंबर 1 y is equals to x cube minus x square plus 1 at 1,1, और क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सॉल्यूशन बोलो। फर्स्ट स्टेप, ये जो y है उसको लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equals to x cube minus x square plus 1। फटाफट अभी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is equals to d upon dx of x cube minus x square plus 1, आंसर माइनस 2x प्लस 1, सॉरी 0, क्योंकि x नहीं है, 0 हो गया। अभी ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, dy by dx फाइंड हो गया। सेकेंड स्टेप स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर इसके बीच में एक स्टेप कर लेते हैं, जो स्टेप नहीं है बट करना पड़ेगा, क्या पॉइंट बताना पड़ेगा।
गिवन पॉइंट इज 1,1 जो दिया है क्वेश्चन में। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट m जो है वो dy बाय dx एट व्हाट, क्योंकि तुमने इधर पॉइंट बता दिया। अब कुछ नहीं करना है, जहां पे x दिख रहा है 1 लिखने का, जहां पे y दिख रहा है 1 लिखने का। y तो दिख रहा नहीं है तो x दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो आंसर इज 1। 3 माइनस 2 1, तो मिल गया मेरे को वैल्यू किसका, m का। अभी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, equation of tangent is y minus y1 is equals to m times of x minus x1. y minus 1 is equals to 1 time of x minus 1. तो y minus 1 is equals to x minus 1, तो y is equals to x। तुम ऐसा भी छोड़ सकते हो या x minus y is equals to 0 लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है, आगे slope of normal, slope of normal m dash is equals to minus 1 upon m, minus 1 upon 1, so answer is minus 1, therefore m dash is equals to minus 1। मिल गया m dash। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y minus y1 is equals to m dash of x minus x1, y minus 1 is equals to minus 1 times of x minus 1, y minus 1 is equals to minus x plus 1, तो फाइनली कुछ ऐसा आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। समझा, x इधर शिफ्ट हुआ, माइनस 1 इधर शिफ्ट हुआ, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आंसर खत्म। इतना करना है जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप में डिफरेंशिएशन है, बाकी सब तो नॉर्मल स्टेप्स है। समझा, पक्का? चलो खाली क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट 1,3। ये बुक में, क्वेश्चन बुक में नहीं लिखने का है, एओडी ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टाइप ऑफ सम फिक्स है, ऐसा ये टैंजेंट नॉर्मल है ऐसा है, तो फिर इसमें करने का जरूरत नहीं है, बुक में लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही करो। y is equals to 3x square minus x plus 1 at 1,3, easy। what is the derivation of 3x square? what is the derivation of x? 1 का डेरिवेशन, और x1 क्या है, y1 क्या है 3, सब है, खाली पुट करना है। सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप का है, इम्प्लिसिट, x और y के कॉम्बिनेशन में है, मतलब इसको एक्चुअली एग्जैक्टली इम्प्लिसिट नहीं बोल सकते, बट इम्प्लिसिट टाइप में सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर का डेरिवेशन 4x, 3y स्क्वायर का डेरिवेशन 6y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से तुमको dy बाय dx आएगा ना, वो x और y दोनों टर्म्स में रहेगा, तो आगे जाके तुम लोग x1 y1 पुट करोगे ना, तो x1 के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 दोनों पुट करना पड़ेगा, तब स्लोप आएगा। समझा नहीं? अरे हम dy बाय dx फाइंड करेंगे ना ऐसे। इसके बाद वाला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टैंजेंट एट व्हाट पॉइंट, 1,1, तो x के जगह पे कितना लिखने का 1, y के जगह पे भी 1, तब तुम्हारा स्लोप आएगा -2/3। समझा? क्वेश्चन नंबर 3 ए इम्प्लिसिट है प्रॉपर, x स्क्वायर का डेरिवेशन, y स्क्वायर का डेरिवेशन, x इंटू वाई को कैसे करते हैं, यूवी से, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, फिर वो पूरे में से डी वाई बाई डी एक्स निकलना आता है। एक बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वो किसके टर्म्स में रहेगा, x और y, x के जगह पे, y के जगह पे भी 1 1 पुट करना है, खत्म। क्लियर? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, पक्का?
देखो फर्स्ट बोलो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, पहला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक बार डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, कौन सा रूल से करोगे, यूवी से डी वाई बाई डी एक्स आएगा। डी वाई बाई डी एक्स आने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते समय ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x2 है, मतलब तुम्हारा आंसर किसके टर्म्स में रहेगा, सी और टी के टर्म्स में रहेगा, कांस्टेंट नंबर्स नहीं दिखेंगे, सी और टी के टर्म्स में रहेगा, समझा। सेकंड, सेकंड नहीं थर्ड, x is equals to 1 by t, y is equals to t minus 1 by t at t is equals to 2 करते, ये समझा फर्स्ट वाला, पक्का कर लोगे, फर्स्ट वाला भी करो, फर्स्ट वाला इजी है, सब मेरे से नहीं कराने का सब। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम 1, 2 और 3 होमवर्क। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पॉइंट है सी टी कॉमा सी बाई टी। चलो अभी बोर्ड पे देखो सब लोग, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेशन लिखने का, फिर उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, फटाफट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स dy by dx plus y into 1 is equals to 0. क्यों 0? c is a constant. तो dy by dx is equals to minus y upon x. ये बोलो यार, इतना सारे चैप्टर्स का मतलब चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पर ये तो बहुत चिंती सम है dy by dx के लिए। तो हो गया dy by dx कंप्लीट। अभी क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट उससे पहले कुछ बता के जाना पड़ता है। गिवन पॉइंट इज सी टी कॉमा सी बाई टी डी वाई बाई डी एक्स एट सी बाई टी, बट इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। आगे बोलो, माइनस वाई, वाई मतलब सी बाई टी, एक्स मतलब सी टी, सी सी बट टी टी इंटू होंगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो एम का वैल्यू क्या आया, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर, अब बोलो, यस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y minus y1 is equals to m times of x minus x1, y minus c by t ना, y1 का वैल्यू, m कितना है, x1 का वैल्यू ct। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो 1 बाई टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो या 1 बाई टी स्क्वायर को शिफ्ट कर दो। टी स्क्वायर शिफ्ट होगा तो ऐसा बनेगा टी स्क्वायर वाई माइनस सी टी, क्यों टी टी कैंसल, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टी। यस नो, लास्ट में x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ct, x को इधर शिफ्ट किया, ct को इधर शिफ्ट किया, दोनों ऐड हो गए तो फाइनल आंसर ही आया। समझा, आगे बढ़े, स्लोप ऑफ नॉर्मल denoted by m dash and given by minus 1 upon m, which is minus 1 upon t square, which is t square. Equation of normal, y minus y1 is equals to m dash times of x minus x1, y minus c by t is equals to
टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी टी, तो y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी क्यूब। देखो एक और स्टेप कर सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा वाई टी माइनस सी अपॉन टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी क्यूब। फाइनली वाई टी माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब एक्स माइनस सी टी रेज टू 4, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो ये थोड़ा अजीब दिख रहा है बिकॉज ऑफ टी एंड सी, अदरवाइज नंबर्स में रहता तो नॉर्मल होता। पक्का समझा? फर्स्ट सम क्लियर है? आगे बढ़े। सेकेंड सम थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया है, पढ़ो। y is equals to x square plus 4x at the point whose ordinate is -3। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? ऊपर वाले केस से क्वेश्चन कर्व होना चाहिए, पॉइंट देना चाहिए, बट ये क्वेश्चन कैसा देखो, कर्व है बट पॉइंट नहीं दिया, पॉइंट का कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया पता है? एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट पे जहां पे ऑर्डिनेट का वैल्यू -3 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा? ऑर्डिनेट मतलब y होता है, एब्सिसा मतलब x होता है। अरे उनका वो क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है। पप्पा मम्मी ने एब्सिसा और ऑर्डिनेट ही रखा है, बट लोगों को पसंद नहीं आएगा करके चिंटू पिंटू करके खुद से रख दिया ऐसा। x और y हम जो बुला रहे हैं ना, ये तो बाद में आए, वेरिएबल्स के डिनोट करिए, बट एक्चुअली क्या है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो अब इसमें किसका वैल्यू दिया, एब्सिसा का दिया कि ऑर्डिनेट का दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, और कंडीशन क्या है? सिंस ऑर्डिनेट इज कितना दिया? -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। अगर y -3 है तो मैं -3 पुट कर सकता हूं यहाँ पे, तो क्या बनेगा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो 3 आना चाहिए, प्लस किया तो 4 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1। कोई बता सकता है क्या कितने पॉइंट्स आएंगे? 2 गिवन पॉइंट्स आर यस -3 -3 एक है, एंड -1 -3 है दूसरा पॉइंट। इसका मतलब ये सम कितने बार चलेगा? हम ऐसा फाइंड करते हैं ना, टैंजेंट नॉर्मल एक पॉइंट के लिए, फिर से टैंजेंट नॉर्मल दूसरे पॉइंट के लिए, मतलब 4 बार इक्वेशन फाइंड करने। कैसे? बोर्ड पे ध्यान दो। फॉर -3 -3 हेडिंग देना है, y इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो ये आएगा 2x प्लस 4। पूरा सम फाइंड करना है इसके लिए, -3 -3 के लिए। क्या? स्लोप ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कंप्लीट होगा। फिर हेडिंग क्या देने का? फॉर -1 -3, फिर पूरा करने का। बस इतना ही करना है, एकदम छोटा सम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नोट क्या बता रहा हूं मैं, कि बुक मैंने नहीं बनाया, ठीक है? वो कोई गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय के ऐसा बुक बनाए और हमको दिए, हमको बताया गया कि ये बुक में सही बोर्ड्स में आते, तो बच्चों को ये पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ा रहे हैं। तो तुम मुंह मत बनाओ ऐसा पढ़ाते समय। 2 ऑप्शन है, पहले दिन ही बताया, एक तो एक्सेप्ट करके चलो, या तो रिजेक्ट करके छोड़ो, जाओ दूसरे जगह पे बैठ के आराम से पढ़ोगे। अरे पढ़ा रहे बता रहे, तुम लोग छिप 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 इधर उधर देखते हो, इधर उधर। अरे सीधा बैठो ना, बुढ़े हो गए क्या? सोते क्या है? ए सीधा बैठना, लेटर भेजू क्या तेरे को? तेरे को ही बोल रहा हूँ तेरे को। अरे टेका क्या ले रहा, सीधा बैठ।
हाँ, बुढ़े हो गए क्या? ऐसे 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 बैठते हैं। ए रयान, तू उसको क्या पूछ रहा है? तू भी बुढ़े के ऐसे बैठता है हर बार। तू बाहर आ रयान, तू बाहर आ, तू बाहर आ। मेरे को याद है वो लाइन। तू बाहर आ, जल्दी बाहर आ। शेलार, अंदर जा। अरे तू उठ पहले। अरे तू पहले उठ तो सही, तेरे को उधर नहीं बिठा रहा, ऐसे जगह बनाया था। अरे तू बाहर तो आ। ए अली, देखो उठा के लाएगा तेरे को बाहर। उससे अच्छा तू आ जाए इधर, बाहर आ, बाहर तू। अरे तू बाहर तो आ। इतना कुछ मत हो, उधर नहीं बिठाऊंगा। शिवा, तेरे को लास्ट टाइम इधर ही बिठाया था ना मैं। तो अंदर क्यों बैठा फिर से? क्या लगता है? कंफर्टेबल लगता है? क्वेश्चन है क्या नीचे उधर? बोलता हूँ मैं, अपन बाहर मिलेंगे ना 4-5 जन, तब बोलता हूँ। सबको अच्छा नहीं लगेगा लाइक। हाँ, कौन सा बात खत्म कर? पानीपुरी वाले बात? वो तो आज खत्म थोड़ी होएगा। जब तक एवोडी चलेगा तब तक। अभी तो इतना अच्छे से कमेंट किया तो उसको रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये करोगे ना आगे? कौन है? करना ही पड़ेगा। मत करो, मत पढ़ो। इसका टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा। अरे मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट सैटरडे रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ। आज खत्म हुआ चैप्टर, कल कैसा टेस्ट होगा वो नहीं बोलने का। तो कभी भी खत्म हो सकता है चैप्टर, तो फिर सैटरडे को तो टेस्ट रहेगा। और ये सैटरडे को बीके का टेस्ट, सर को पूछो। ये वीक में, एक वीक में बीके टेस्ट ही डाला है सिर्फ, सर चैप्टर नहीं डालेंगे। कौन सा होने वाला है? एडमिशन है क्या? हाँ वही है। अच्छा तुमको पता है क्या? ए तरसम, एक्स का वैल्यू क्या दिया है? 1/t। y का वैल्यू क्या दिया है? t माइनस 1/t। और क्या बोला है देखो, एट t इज इक्वल टू 2। देखो कुछ भी करके हमको क्या क्या फाइंड करना है? पहला स्लोप, दूसरा स्लोप बिना पॉइंट का आएगा क्या? इसका मतलब पहला, फिर इक्वेशन आ जाएगा। मतलब पॉइंट और स्लोप चाहिए। अभी पॉइंट मतलब क्या होता है? वो एक्स और वाई का वैल्यूज ही होते हैं। तो पहला काम का क्या करेंगे हम लोग, ए टी का वैल्यू दिया है ना, ए टी को लेके आके इस पे पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? पॉइंट। तो एट टी इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1/2, 3/2। therefore given point is 1/2, 3/2। पॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए अभी? स्लोप से पहले dy/dx। तो x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है? तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? x अलग दिया है, y अलग दिया है, dy/dx निकालना है। इसके लिए छुट्टी में पढ़ाई करना चाहिए था। मतलब dy बाय पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो dx/dt, d/dt ऑफ 1/t क्या होता है? 1/t का -1/t स्क्वायर। y इज इक्वल टू t माइनस 1/t।
What is the derivation of y with respect to t? d by dt of t minus 1 by t, t का डेरिवेशन 1 माइनस 1 बाई टी का प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिल गया। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ऐसा दिखेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट डालने का क्योंकि माइनस दोनों का है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या चाहिए मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स कौन से वाले टर्म, कौन से टर्म्स में, तो तुमको पुट करने के लिए भी टी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखने का, एट टी इज इक्वल टू 2, पुट करो माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, आंसर इज माइनस 5, तो m का वैल्यू कितना आया माइनस 5, m मिल गया, पॉइंट मिल गया। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, y1 कितना है, पॉइंट देखो, ये y1 कितना है 3/2 है, m कितना है माइनस 5 है, x1 कितना है 1/2 है, बोलो क्या आएगा फाइनली, 2y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5/2, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 5, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तुमको डिवाइड करना आता है तो डिवाइड कर सकते हो, 5x प्लस y इज इक्वल टू 4, नहीं आया तो इधर रुकाने का, आया तो ये करने का, इज द इक्वेशन ऑफ, बच्चा है क्या, बोलो फिर, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, क्या आएगा m डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 5, m डैश इज इक्वल टू 1/5, आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y minus y1 is equals to m dash of x minus x1, y minus 3/2 is equals to 1/5 times of x minus 1/2, 5 को शिफ्ट करो, 5y minus 15/2 is equals to x minus half, 5y minus x is equals to 15/2 minus 1/2, therefore 5y minus x is equals to 14/2, 5y minus x is equals to 7, खत्म, बोल, ये dy बाई डी एक्स आया, दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों वैल्यूज को, इतना समझा होगा, ये वाला ये वैल्यू पुट किया, dy बाई डी टी का वैल्यू इधर से पुट किया, dx बाई डी टी का वैल्यू ऊपर से, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये बचा, तेरे को डाउट किधर है, क्या पुट किया वो डाउट है, यही पुट करना है, ऊपर से पुट किया बस, इसमें से आया वो पॉइंट क्यों नहीं लिए, बिकॉज इधर टी है ना, इसके लिए टी में लिए, अब इधर टी है ना, टी दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है टी, पॉइंट कब लेगा, जब तेरे को एक्स और वाई पुट करना है, बट तेरे को क्वेश्चन में क्या पुट करना है, टी, तो टी लेना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है, टी लिया है बस,
क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला सम तुम कर सकते हो, बोर्ड पे ध्यान दो, फोर्थ वाला, y is equals to x cube minus x square minus 1 at the point whose abscissa is -2। मतलब पहला x का वैल्यू इसमें पुट करो, क्या मिलेगा y, x और y मिलने के बाद पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिलने के बाद पहला स्टेप dy by dx, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दोनों कंप्लीट करना है बस। कल मतलब तुम्हारा मर्जी, नहीं करोगे तुमको कल डाउट कैसे पूछोगे, और ज्यादा होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी आधा घंटा टाइम है जिसमें ये सम्स कॉपी करोगे, जो बचा हुआ सम्स है वो कल करो, घर पे करो, वही बुक में डिफरेंशिएशन वाला बुक में ही कंटिन्यू करो। डिफरेंशिएशन का लास्ट सम क्या है, वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा सॉल्व एग्जांपल लिखा उसमें, कुछ डाउट नहीं है सॉल्व एग्जांपल में? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के बाद जगह है ना, बुक में जगह रहेगा। अरे जगह जितना है उतना कंटिन्यू करो, फिर नया बुक में भी कंटिन्यू करो, ऐसा मत करो अभी इसके लिए नया बुक, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, फिर मैक्स टू मैक्स ना 50-60 पेज में खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस चलो लिखो, और लिखो, नहीं तो घर पे टाइम नहीं रहेगा, तुम लोग फिर वो वाला काम ये वाला काम नहीं कर सकते, लिख के ले लो, बेटर है। सही बोलता हूं मैं, बोल कौन सा डाउट था?